Hello friend, welcome back to my YouTube channel. As you all know that today we are going to discuss about rational numbers. तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स, व्हाट इज़ रेशनल नंबर. सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. द numbers of the form P upon Q where P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equals to 0 are called rational numbers. द नंबर ऑफ द फॉर्म वो P अपॉन Q, यानी हमारे पास ऐसे नंबर्स हों जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे रहें. व्हाट इज़ P एंड व्हाट इज़ Q. हमारा P और Q क्या है. P और Q का सेंस होता है कि P की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, Q की जगह भी हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं. तो इट मीन जैसे कि ये P अपॉन Q लिखा है, मीन्स एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर इस फॉर्म में हो जहाँ P और Q, हमारे P और Q इंटीजर्स होंगे. इंटीजर्स का मीन्स कोई भी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, आप जितने भी नंबर्स जानते हैं आप कोई भी नंबर यहाँ पुट कर सकते हैं. P की जगह पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ज़ीरो कुछ भी पुट कर सकते हैं आप. Q की जगह पे भी आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं. एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. आपका जो Q है यानी कि आप नीचे ज़ीरो नहीं रख सकते हैं, आप नीचे ज़ीरो पुट नहीं कर सकते, आप ऊपर पुट कर सकते हैं. अगर किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कहलाना है तो उसके लिए 3 कंडीशन उसे फॉलो करनी होंगी. अगर वो उन 3 कंडीशंस को फॉलो करता है इट मीन कि वह नंबर हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा. मैं फिर से बताती हूँ. अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर, अगर किसी भी नंबर को हमें रेशनल नंबर कहना है तो उसके लिए सिर्फ 3 कंडीशन है. पहली कंडीशन होती है कि वो P अपॉन Q की फॉर्म में होगा. सेकंड कंडीशन P और Q हमारे इंटीजर्स होंगे. थर्ड कंडीशन Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. हमारा जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. अगर कोई भी नंबर ये हमारी 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा. अगर इनमें से एक भी फॉर्म को वो सेटिस्फाई नहीं करता है 3 कंडीशन में से तो दैट नंबर विल नॉट बी अ रेशनल नंबर. ओके, हियर आई विल गिव यू सम एग्जांपल सो दैट देयर विल बी अ मोर क्लैरिफिकेशन. सपोज I have taken any number that is 3 upon 4. See, 3 upon 4 इट मीन एक नंबर 3 है, एक नंबर 4 है. 3 upon 4 3 के नीचे 4 है. ये सेम P अपॉन Q 3 अपॉन 4 सेम फॉर्म में है, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर है. ठीक है, हमारी पहली कंडीशन हो जाती है. सेकंड कंडीशन होती है कि हमारी P एंड Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए. 3 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है. इंटीजर क्या होता है. इंटीजर मीन्स माइनस नेगेटिव नंबर्स, माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर आप जानते हैं, कोई भी माइनस का नंबर हो, कोई भी प्लस का हो, पॉजिटिव हो, वो सारे नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाए जाते हैं. तो सेकंड कंडीशन है कि P और Q जो है हमारे इंटीजर होने चाहिए. तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. पहली कंडीशन P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए. येस, P अपॉन Q की फॉर्म में. P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब है ये वेरिएबल है. P और Q की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. P और Q की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ P और Q को रखा है. P और Q का मतलब है आप कोई भी अदर अल्फ़ाबेट रख सकते हैं. A अपॉन B की फॉर्म में होना चाहिए, X अपॉन Y की फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स आप इस फॉर्म में होना चाहिए, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं. P एंड Q हमारे इंटीजर्स होंगे. सेम P और Q हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, मीन्स पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो. थर्ड कंडीशन कहती है कि हमारा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए. Q का मीन्स है जो नीचे वाला नंबर है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए. अगर ये हमारी तीनों कंडीशन फुली सेटिस्फाई हैं तो इट मीन इट्स अ रेशनल नंबर. ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा. हम अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज वी हैव टेकन द माइनस का 4 अपॉन 2. देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है. सेकंड कंडीशन कहती है कि P एंड Q आर इंटीजर, इंटीजर होना चाहिए. माइनस का 4 इज़ अ इंटीजर, 2 इज़ ऑल्सो अ इंटीजर. ठीक है,
और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q का मीन्स डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं है, हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इट मीन इट्स रेशनल नंबर। 9 माइनस का 9 अपॉन माइनस का 11, सी माइनस का 9 अपॉन माइनस का 11 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर, येस बिल्कुल इस फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। सेकंड, पी एंड क्यू आर इंटीजर, दोनों इंटीजर होने चाहिए, हाँ हमारे दोनों इंटीजर हैं, माइनस के नंबर भी आते हैं इंटीजर में और पॉजिटिव वाले जो नंबर है वो भी इंटीजर में आते हैं, बढ़िया दोनों ही दोनों हमारे नेगेटिव हैं तो ये दोनों इंटीजर है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, हाँ क्यू 0 नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं बट 0 नहीं रख सकते बॉटम में, ठीक है, तो यहाँ 0 नहीं है तो इट मीन इट्स अ रेशनल नंबर। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 इज़ आर रेशनल नंबर और नॉट, तो हमसे ये पूछा जाता है कि जो 1 है ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, तो येस 1 इज़ अ रेशनल नंबर। अब आप ये कहेंगे कि ये 1 जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है ही नहीं, है ना, तो ये कैसे हो गया, देखिए जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो ये 1 अपॉन 1 तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाता है, येस पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, हाँ 1 इंटीजर है, ठीक है, तो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ क्यू 0 नहीं है तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो जाता है। आई होप कि यहाँ से आपको एक रेशनल नंबर का डाउट क्लैरिफाई हो गया होगा। चलिए अब हम RS अग्रवाल की बुक की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारी जो RS अग्रवाल की बुक है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर रेशनल नंबर, गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव, ठीक है, तो वहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है, वहाँ 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव का एग्जाम्पल मांगा है, तो वो मैं आपको आगे जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। सो वी विल लुक क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर, इनमें से कौन से रेशनल नंबर हैं। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विच आर रेशनल नंबर, आपको सिंपली अपने माइंड में 3 कंडीशन लर्न करनी है। फर्स्ट कंडीशन पी अपॉन क्यू की फॉर्म होगी, सेकेंड पी एंड क्यू इंटीजर होंगे, थर्ड क्यू मीन्स आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर आपकी ये 3 कंडीशन फॉलो करता है कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, तो इट मीन वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 अपॉन माइनस का 8, ठीक है, 5 अपॉन माइनस का 8 है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, फर्स्ट हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन कि पी एंड क्यू हमारे इंटीजर होने चाहिए, मीन्स पी एंड क्यू का मीन्स जो ऊपर नंबर है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए और जो हमारा बॉटम में नंबर है वो भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, हाँ तो दोनों इंटीजर हैं। थर्ड जो हमारी कंडीशन आती है वो कि क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो येस क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो इट मीन क्या है, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। नेक्स्ट माइनस का 6 अपॉन 11 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, दोनों ही इंटीजर्स हैं और क्यू हमारा 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम 7 अपॉन 15 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इंटीजर्स हैं दोनों और डिनोमिनेटर मीन्स क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो येस ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, चलिए फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 8 अपॉन माइनस का 11 माइनस का 12, ये भी दोनों पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही है आपके में, ठीक है, दोनों ही इंटीजर हैं और आपका क्यू 0 नहीं है। हमेशा आपको 1 2 3 तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई जो नंबर करेगा हम उसी नंबर को रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। नेक्स्ट दिस इज 6, तो अब आप ये कह सकते हैं कि मैम ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो नहीं है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पी है, बॉटम में इसके डिनोमिनेटर में क्यू तो नहीं है। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस केस में बताया था ना कि हम अगर सिंपली 1 लिखते हैं तो वो क्या रेशनल नंबर है, येस है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे अपनी साइड से 1 मान सकते हैं, 1 मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो अब ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया, येस हो गया, दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, हाँ नहीं है, तो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो ये हमारा कैसा नंबर बन जाएगा, रेशनल नंबर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए माइनस का 3, सेम इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 1 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, हमने कर लिया। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर हैं, क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। यहाँ देखिए सिर्फ 0 है,
ठीक है। 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम फिर से क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में है। P एंड Q इंटीजर हैं, ये 0 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड 0। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। और हमारी जो थर्ड कंडीशन थी सबसे इंपॉर्टेंट, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर आपका न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन डेट इज़, इस क्वेश्चन में देखते हैं 0/1, ये सेम कंडीशन है, या तो आपके पास 0 मेंशन हो या आपके पास 0/1 मेंशन हो। तो 0/1 इट मीन कि ये दोनों P अपॉन Q की फॉर्म में है, दोनों ही इंटीजर हैं। और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स आपके डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 0/1 इट मीन बोथ आर इंटीजर, P अपॉन Q की फॉर्म में है। और थर्ड कंडीशन जैसे कि आपकी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो येस डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, हमारे न्यूमरेटर में 0 हमारा चल सकता है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स अ रेशनल नंबर। क्या है ये हमारा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इस वाली कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, येस हमारी फर्स्ट कंडीशन फुली सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन कहती है कि आपके दोनों P अपॉन Q इंटीजर्स होने चाहिए, येस हमारे दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। बट थर्ड कंडीशन हमारी कहती है कि डिनोमिनेटर यानी कि जो आपका नीचे नंबर आएगा ना वो 0 नहीं होना चाहिए। बट अफसोस कि यहाँ हमारा 0 है, तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए क्या है ये रेशनल नंबर, नो नॉट अ रेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपका जो RS अग्रवाल की बुक एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नोट करना है। जैसे कि अभी आप अब क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मैंने बार बार एक वर्ड यूज़ किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज़ न्यूमरेटर एंड व्हाट इज़ डिनोमिनेटर। देखिए, जब आपके पास इस फॉर्म में नंबर होता है P अपॉन Q की फॉर्म में, X अपॉन Y की फॉर्म में, मीन्स एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर होता है, तो उसमें जो ये ऊपर वाला नंबर होता है हम इसको एक टर्म दे देते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को एक नाम दे देते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला जो नंबर होता है इस टर्म को हम एक नाम दे देते हैं डेट इज़ डिनोमिनेटर। तो उन्होंने यही कहा है कि आपको सिंपल सा एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें डिफाइन करना है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट रेशनल नंबर है डेट इज़ 8/19। तो इसमें आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर इक्वल्स टू 8, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 19। इन दिस क्वेश्चन 5 अपॉन माइनस का 8, तो आपका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा इधर, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 5 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू माइनस का 8, नॉट 8 ओनली, माइनस का 8, नेगेटिव 8, वी विल पुट विद द साइन। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैम इसका तो कोई साइन नहीं लिखा है आपने, तो ये सिंपली 5 है। अगर इसके सामने पॉजिटिव साइन लगता है तो आप उसे मेंशन करिए या मत करिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 5 लिखा है या प्लस का 5 लिखा है तो उसका सेम ही सेंस होता है कि वो ही 5 है। चलिए, हेयर इज़ माइनस का 13/15, तो इधर हमारा न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू माइनस का 13, डिनोमिनेटर equals to 15, here numerator equals to माइनस का 8, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू माइनस का 11, हेयर इज़ 9। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम वहाँ पे 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 9 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1। सो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आई होप आपको क्लियर हो गया हो। फॉर क्वेश्चन नंबर 4 वी विल मेक एनी अदर वीडियो। ओके, सी यू अगेन, प्लीज़ like, share and subscribe if you like my content and the way of explaining. Thank you.